हेलो। इस विकास खंड के वरिष्ठ प्राचार्य श्री उदासी जी, मंचासीन जिनका सम्मान करने का हमारे जन शिक्षा केंद्र को सौभाग्य मिल रहा है, सभी सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक साथियों, मेरे जन शिक्षा केंद्र के सभी शिक्षक साथियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री उनके जी, विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री साहू जी, विकासखंड के लेखा विभाग से जुड़े हुए मेरे साथियों, इस जन शिक्षा केंद्र और विकासखंड से पधारे हुए समस्त सम्मानीय साथियों, इस ग्राम के सम्मानीय बंधुजन, ये हमारा एक सौभाग्य का विषय है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने संपूर्ण जीवन को लगाया, ऐसे महान व्यक्तित्वों का सम्मान करने का यहाँ अवसर हमें मिला है। वो एक अलग बात है कि इस संयोग में मैं भी शामिल हो गया, क्योंकि लगभग एक हफ्ता पूर्व ये पटेल साहब, सुरेंद्र पटेल जी ने मुझसे पूछा था कि हमें हमारे यहाँ से जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनका सम्मान करना है, क्या हम ये कार्य कर सकते हैं? तो मैंने सहज ही उनसे ये कहा था कि हाँ, आप बिल्कुल करिए। बोले आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा था मैं क्यों नहीं आऊँगा, यदि कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसमें बाधित मैं हूँ तो मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊँगा। ये मेरा प्रयास जरूर था कि मैंने स्थानांतरण के लिए प्रयास किया था, पर आप सब जानते हैं कि जब तक आदेश हाथ में नहीं आता कोई उसमें 100% निश्चितता नहीं रहती, किसी भी स्तर पे वो काम रुक सकता है। पर ये संयोग बन गया कि आज मुझे भी आप लोगों के बीच से किसी अन्य क्षेत्र में जाने का आदेश प्राप्त हुआ, एक संयोग की बात है। पर हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि शिक्षा जगत में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक और समय के साथ बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए इस शिक्षा जगत से जिन्होंने सेवानिवृत्ति ली, उन सबका हम सम्मान कर रहे हैं। मैं सभी उन सेवानिवृत्त हमारे साथियों के दीर्घायु की, उनके लंबे जीवन की ईश्वर से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। और जैसे कि शिक्षक का ज्ञान ऐसा होता है कि वो जीवन भर शिक्षा देते रहते हैं। एक शासकीय प्रक्रिया अलग है कि वो सेवानिवृत्त हो गए, परंतु वह अपने ज्ञान से इस समाज को और हमारे विद्यार्थियों को हमेशा उसका लाभ देते रहेंगे और इस समाज से भी, समाज को भी जो अपेक्षाएं उनसे है उसकी भी वो पूर्ति करेंगे। साथियों, मेरा स्थानांतरण यहाँ से अवश्य हुआ है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ और बहुत सारे साथी जानते हैं कि सिवनी मालवा की पहचान जिले में नंबर 1 स्थान पे है। अभी 5 तारीख को ही कलेक्टर महोदया की बैठक थी, उसमें कई प्रश्न आए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी उसमें मौजूद थे, राशि जी भी मौजूद थे। कलेक्टर महोदया के ये शब्द थे कि सिवनी मालवा की स्थिति काफी अच्छी है। कुछ प्रेजेंटेशन आंकड़ों का वहाँ किया गया था। तो ऐसे अनेक चीजें हैं। मैं जिला कार्यालय में भी बैठा हूँ और बैठक में कई बार उपस्थित रहा हूँ और बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा ये कहते सुना है, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे
वेतन वाला क्षेत्र हो, चाहे एम शिक्षा मित्र का क्षेत्र हो, चाहे किसी समस्याओं से जुड़ा क्षेत्र हो, इसमें कम से कम समस्याएं हैं और हमारा विकासखंड नंबर 1 पे है। ये अलग बात है कि मेरी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थी। मैं ये चाहता था कि यदि ये अवसर मिल रहा है तो किसी निकट स्थान पर पहुंच जाऊं, ये दूरी आने जाने की कम हो जाएगी। बकाया इस विकासखंड को छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा ही है। मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं जानता हूँ कि मैं अब निम्न स्तर पर जाऊँगा, मेरी गणना उन्हीं के लोगों के साथ होंगी, क्योंकि नंबर 1 पे जो है वो तो नंबर 1 पे रहेंगे ही। जहाँ मैं माह के प्रथम सप्ताह में वेतन लेता था, अब मुझे 15 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा अकेले का थोड़ी करेंगे, उनका ये रूटीन चल रहा है। तो कहने का आशय ये है कि हम जहाँ सेवाएं दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबका उसमें सहयोग है। सभी लोग इसमें धन्यवाद के पात्र हैं, सभी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि सारे अधिकारियों के निरीक्षण में भी उनके द्वारा ये पाया जाता है कि अन्य विकास खंडों में जो स्थितियां हैं, वैसी बदतर स्थिति हमारे विकास खंड में देखने को उनको नहीं मिलती है। कमियां हो सकती हैं, सुधार की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, लेकिन हम सब काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसी अच्छी इच्छा से और निष्ठा से कार्य करके इस विकास खंड को जो प्रथम स्थान है वो बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ से सम्मान करना चाहता हूँ जिसका अवसर हो सकता है कि मुझे भविष्य में ना मिले। वो हैं यहाँ के जो हाई स्कूल यहाँ का है उसके प्रभारी प्राचार्य श्री सुरेंद्र पटेल जी। उसका आशय ये नहीं है कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये तो एक अलग बात है। वो जुझारू व्यक्तित्व के हैं, वो हर काम को बिल्कुल लगन और उत्साह से करते हैं। मैं उनके काम को आपको बताता हूँ कि वो क्या है। यहाँ हाई स्कूल खुला, शासन ने केवल हाई स्कूल खोला और यहाँ स्टाफ कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो स्टाफ, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। जैसे तैसे इनको सत्र के 3-4 माह पूर्व इन्होंने 2 अतिथियों की व्यवस्था की और 2 कक्षाओं का संचालन यहाँ हुआ। और हम शिक्षा जगत के लोगों का मूल्यांकन उनके परिणाम से होता है कि हमने साल भर किया क्या। इनका जो कक्षा 10वीं का परिणाम है वो 74% आया। उन बच्चों ने वही परीक्षा दी जहां मेरे बच्चों ने दी और मेरा परिणाम 64% है। जहां मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, सब नियमित शिक्षक हैं। साल भर ये मुझसे पूछते थे कि बच्चों का रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे पूछना पड़ेगा कि रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कर्मठ व्यक्ति की, लगनशील व्यक्ति की और काम कैसे कराया और किया जाता है, वो किसी भी स्तर का व्यक्ति यदि इस तरह का काम करता है तो निश्चित रूप से वो सम्मान का हकदार है और उनके कामों की प्रशंसा होना चाहिए। और मैं पटेल साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, मैं स्वयं उनका सम्मान करूँगा।